हे हेलो। सो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स की, लाइक विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। सेल डिवीजन में हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था, मल्टीपल फिजन पढ़ा था और स्पोरिलेशन पढ़ा था, और स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने जूस्पोर्स, कोनिडिया, बर्ड्स और जेम्यूल्स पढ़े थे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट मोड दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। वो मेथड जिसके अंदर प्लांट का हम वेजिटेटिव पार्ट यूज करेंगे और पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकते हैं, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव पार्ट की भी कोई ना कोई मॉडिफिकेशन या कोई ना कोई स्ट्रक्चर अराइज होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, जिसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। और जो ये वेजिटेटिव पार्ट्स है, मॉडिफिकेशन वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स अराइज हो रही है, इसी से नया प्लांट बनेगा, जिसको अब हम अभी देखेंगे। अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो मेथड है जिसने नेचर ने डिसाइड किया हुआ है और वो नेचुरल वे से होगा। लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो मेथड है जिसके अंदर मैनमेड टेक्निक्स यूज होती है, लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, माइक्रो प्रोपगेशन, लाइक हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि हमने बात की नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर नेचर ने डिसाइड ऑलरेडी किया हुआ है, नेचुरल वे से होगा। और हमने अभी देखा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट यूज होता है, रूट, स्टेम और लीफ। इन तीनों पार्ट का यूज करके, जो तीनों पार्ट की मॉडिफिकेशन होगी, उनको यूज करके नया का नया प्लांट बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। रूट हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये बहुत रेयरली होता है, बट स्टिल हमें इसका एग्जाम्पल याद रखना है, स्वीट पोटैटो। अगर हम बात करें स्टेम की, ये हमारे सिलेबस में डिटेल में है, हम इसको देखेंगे। स्टेम की बात करें तो स्टेम में एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के दो पार्ट्स होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के बीच में जो ये लाइंस होती हैं, दीज आर नोड्स। ये क्या है, नोड्स। और जो दो लाइंस, दो नोड्स के बीच का जो एरिया है, दिस वन, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरनोड। और जो भी मॉडिफिकेशन अभी हमने बात की वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होगी, स्टेम के केस में वो कहां से अराइज होगी, नोड वाले पार्ट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो स्टेम होता है उसको हम तीन तरह से देख सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम। कैसे, इसको समझते हैं। ये मान के चलो ग्राउंड है, ये ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन और ये ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन। जो ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड स्टेम, और जो ग्राउंड के जस्ट लेवल वाला पोर्शन है, दिस वन, ग्राउंड के पास वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज सब एरियल स्टेम। और जो हवा में है बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन, दैट इज नोन एज एरियल स्टेम। ठीक है, अब बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम से कुछ मॉडिफिकेशन होगी, सब एरियल स्टेम से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अराइज होगी, और एरियल स्टेम से, और कौन से वाले पार्ट्स हैं इनके, नोड वाले पार्ट्स हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर, राइजोम, बल्ब। सब एरियल स्टेम में कौन सी मॉडिफिकेशन, कौन सी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होगी, ऑफसेट, रनर एंड सकर। और एरियल वाले पार्ट से के नोड से कौन सी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल स्ट्रक्चर अराइज होगी, दैट इज बल्बियल। अब हम इनको समझते हैं कि होता क्या वन बाय वन करके। ट्यूबर जो होता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज पोटैटो। पोटैटो एक ट्यूबर है जो कि स्टेम की मॉडिफिकेशन है। यहां पे देखते हैं, ये जो है मान के चलो पोटैटो है, पोटैटो के जो नोड्स उसको क्या बोलते हैं, दैट इज आइज ऑफ पोटैटो। यहां से आइज ऑफ पोटैटो से क्या होता है, बर्ड्स अराइज होते हैं। और जो ये बर्ड्स अगर सोइल और वाटर के टच में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो ये पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं, किसका, पोटैटो का। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्यूबर। अगर हम बात करें राइजोम, इसका एग्जांपल है जिंजर, और इवन इसका एग्जांपल बनाना भी है। हम समझते हैं कैसे, कुछ इस टाइप से, ये जिंजर है, यहां पे हमें कुछ इस टाइप से लाइनिंग्स देखने को मिलती है, नहीं देखा तो ले आना, आज अदरक मिल जाएगी।
तो ये जो लाइनिंग्स है ये क्या है, नोड्स हैं। इस नोड वाले पार्ट से क्या होता है, कोई ना कोई बर्ड अराइज होता है और लोअर पार्ट से कहीं ना कहीं से रूट्स अराइज होगी। दीज रूट्स आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती है? एक्चुअली हमें पता है सीड्स के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्रीम्यूल। नॉर्मली जो रूट्स होती है वो रेडिकल पार्ट से राइज होती है, लेकिन अगर प्रीम्यूल वाले पार्ट से राइज होगी देन दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। अभी ये देखो ये को क्या है, जिंजर अपने आप में, अभी मैंने बताया स्टेम का एग्जांपल है। कौन से वाले पार्ट का? दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम का। तो यहां से ये स्टेम से अराइज हो रही है, सो दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। और स्टेम कहां से अराइज होता है? प्रीम्यूल वाले पार्ट से। सो अगर हम इसको पूरा का पूरा लगा दें ग्राउंड के अंदर तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा प्लांट बना देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट राइजोम। अगर हम बात करें बल्ब की तो इसका एग्जांपल क्या है? ओनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक कैसे? अनियन कुछ इस तरह से डिस्कोइडल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। अब यहां पे अनियन के बेसल पार्ट पे बड अराइज होगा, यहां पे बड होगा जहां से अपनी एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलेगी, ठीक है। अब अगेन ये बड है और ये ऑब्वियसली कौन सा पार्ट होगा? नोड वाला पार्ट होगा। और यहां से क्या होगा, पूरा का पूरा प्लांट राइज हो सकता है, पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है। और कौन से पार्ट से बन रहा है? अगेन स्टेम से। और किस वाले मॉडिफिकेशन से? बल्ब से। और बल्ब का एग्जांपल क्या है? अनियन एंड गार्लिक। अब हम देखते हैं सेकंड, दैट इज सब एरियल स्टेम। तो ऑफसेट हम पहला लेते हैं मॉडिफिकेशन, जिसका एग्जांपल क्या है? वाटर हायासिंथ। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात करेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये मान के चलो वाटर हायासिंथ है, तो ये स्टेम वाला पार्ट है और ये क्या है? रूट। अब यहां से क्योंकि ये सब एरियल यहां पे मॉडिफिकेशन होगी, तो यहां पे क्या होगा, जो ये ग्राउंड वाले लेवल से हैं वहां से एक मॉडिफिकेशन, एक स्ट्रक्चर अराइज होगी और आगे जाके जर्मिनेट करेगी और यहां पे स्टेम बनाएगी और यहां पे रूट। ये वापिस से फर्दर मॉडिफाई होगी और फिर वापिस से ये स्टेम बनाएगी और यहां पे रूट, और ये यहां से भी ग्रो करेगी। और जो ये मॉडिफिकेशन है जो फर्दर प्लांट को राइज करेगी, दिस इज नोन एज, क्योंकि ये वाटर हायासिंथ है तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? ऑफसेट। ये मॉडिफिकेशन क्या है? ऑफसेट, जो पूरा का पूरा नया प्लांट राइज करवा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर हायासिंथ। अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये फॉरेन में मिलता था, लेकिन इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल होते हैं, इसलिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया में भी कहां पे? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जब इंट्रोड्यूस किया गया, इसको वाटर में लगाया गया, तो ये क्या होता है, बहुत रैपिडली एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और बहुत रैपिडली ग्रो किया, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट होने लगा। कैसे? क्योंकि ये क्या करेगा, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेगा, और हमें पता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन कैसे होती है? डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है। तो ये वाटर के अंदर जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको ले लेगा ये प्लांट, और जो एक्वेटिक लाइफ होगी, फिशेस वगैरह, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो डेड हो जाएगी। सो इसलिए हम वाटर हायासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से टेररिस्ट बन चुका था बंगाल का। So this is known as terror of Bengal. Now we will talk about runner. Runner का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, that is grass. ग्रास के केस में क्या होता है, कुछ इस तरह से, ये देखो ये अपना ग्रास है। अब यहां से क्या होगा, नोड वाले पार्ट से अगेन यहां से एक स्ट्रक्चर अराइज होगी, एक मॉडिफिकेशन होगी। ऊपर की साइड में क्या बना देगी? स्टेम। नीचे की साइड में ऑब्वियसली रूट होगा। अब यहां से भी फर्दर मॉडिफिकेशन अराइज होगी और ऊपर ब्रांचेस बना देगी, रूट, शूट, और नीचे क्या बना देगा? रूट। अब कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? वो थिक था, बट ये क्या है? थिन है, पतला है, और उसको ऑफसेट बोला था, और इसको हम क्या बोलेंगे? रनर। और ये किसका एग्जाम्पल है अपने पास? दैट इज ग्रास। तो हम ये ग्रास के अंदर भी देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट शक्कर। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? मिंट। इसकी बात करें तो इस केस के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरह से, ये ग्राउंड लेवल है, यहां पे
कुछ इस तरह से स्टेम ले लो, अंडरग्राउंड स्टेम। अब यहां से इस केस में क्या होता है, यहां के नोडल पार्ट से, नोड से ब्रांच अराइज होगी और ये फर्दर ऊपर जाएगी और पूरा का पूरा स्टेम बनाएगी, नया का नया प्लांट बनाएगी। फर्दर यहां से भी मॉडिफिकेशन जाएगी और आगे पूरा का पूरा प्लांट बनाएगी। एंड दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज सकर। सो दिस इज नोन एज सकर। और ये कहां पे देख सकते हैं, मिंट में। लास्ट हमारे पास है एरियल स्टेम का पार्ट और इसका एग्जांपल हमारे पास है बल्बिल। अभी हमने बात की थी जो हवा वाला पार्ट होता है, दिस वन दैट इज कॉल्ड एरियल पार्ट। यहां पे क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल है, ये एरियल स्टेम है और ये ऑब्वियसली नोड्स होगा और ये इंटर नोड होंगे। तो नोड वाले पार्ट पे क्या होगा, बड अराइज होगा, दिस वन। या फिर और एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्टेम है, स्टेम का नोडल पार्ट जहां से ब्रांचेस अराइज हो रही है और यहां पे क्या होगा, बड अराइज होगा। एंड दिस इज नोन एज बल्बिल। और ये क्या करेगा, जब डिटैच होगा, सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आएगा, पूरा का पूरा प्लांट बना देगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम बल्बिल का देखें तो दैट इज शुगर केन एंड अगेव। दोनों किसके एग्जाम्पल है, बल्बिल के। और ये क्या होता है, एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशंस। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट लीफ। स्टेम में हमने देखा था नोड वाला पार्ट यूज होगा, लेकिन लीफ के अंदर जो मॉडिफिकेशन होगी वो कहां से अराइज होगी, दैट अराइजेस फ्रॉम द नोच। यहां पे नोच वाला पार्ट यूज होगा, वहां पे नोड वाला पार्ट यूज हुआ था। कैसे, इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज ब्रायोफाइलम। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ब्रायोफाइलम की लीफ है। तो यहां पे जो नोच वाला पार्ट है वहां से लीफलेट्स बनेगी कॉर्नर वाले पार्ट से, और जब ये लीफलेट यहां से डिटैच हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा ब्रायोफाइलम बना सकती है। So this is all about vegetative propagation with the help of leaf modification, जिसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। So अभी हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, जहां पे वेजिटेटिव पार्ट का यूज होगा, उनकी मॉडिफिकेशन का यूज होगा वेजिटेटिव पार्ट की, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दो टाइप से होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचर ने डिसाइड किया मैन मेड, वो हमें नहीं पढ़ना। यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ, रूट वाला पोर्शन नहीं पढ़ना। एग्जांपल स्वीट पोटैटो याद रखना है। स्टेम के अंदर नोड वाले पार्ट से मॉडिफिकेशन यूज होगी और मॉडिफिकेशंस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, जिससे पूरा का पूरा प्लांट बनेगा। यहाँ पे स्टेम तीन टाइप का, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल। अंडरग्राउंड के अंदर ट्यूबर स्ट्रक्चर्स, जो मॉडिफिकेशन जो अपने पास वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है वो क्या हो सकती है, ट्यूबर, राइजोम एंड बल्ब। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, राइजोम का एग्जांपल जिंजर एंड बनाना, बल्ब का एग्जांपल अनियन एंड गार्लिक। अगर हम बात करें सब एरियल स्टेम की, तो यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हो सकती है, ऑफसेट, रनर एंड सकर। ऑफसेट का एग्जांपल वाटर हायासिंथ विच इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। रनर का एग्जांपल ग्रास है और सकर का एग्जांपल मिंट है। नेक्स्ट एरियल स्टेम की जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है दैट इज बल्बिल, जिसका एग्जांपल शुगर कैन एंड अगेव है। लास्ट हमने बात किया लीफ, कहां से मॉडिफिकेशन, कहां से वेजिटेटिव प्रोपग्यूल अराइज होगी, दैट इज फ्रॉम नोच, जिसका एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइलम है। सो हमने इस वीडियो में अपना जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।